तो आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग ट्रिक्स और हैक्स जो मैंने यूज़ किए थे रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए। तो पहला ट्रिक है कि आपको पता है रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बेस रहते हैं द नंबरिंग ऑफ द अल्फ़ाबेट्स लाइक ABCD 1 2 3 4 5। तो आपको ऐसे DGIH ऐसा कुछ भी पैटर्न दिया रहेगा और उसके आगे कुछ उसके रिलेशन में कुछ तो आपको ये दिया रहेगा और फिर एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि उसमें आपको निकालना है कि इसके आगे क्या आएगा। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स रहते हैं उनका रिलेशन आपको लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 4 है, 7 है, तो उसके ऊपर जो भी आएगा उनका रिलेशन इससे क्या है, या कुछ मैच हो रहा है क्या वो देखना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जो नंबरिंग है जैसे यम के लिए 13 हो गया, टी के लिए 20 हो गया, डी के लिए 4 हो गया, वो आपको एकदम लर्न चाहिए। मतलब आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट देख के ही पता चलना चाहिए डी का 4 है, यम का 6 है, यम का 13 है और ऐसे ओ का 15 है। तो इस प्रकार आपको लर्न होना चाहिए। तो पहला ट्रिक यही है कि आपको अल्फ़ाबेट के नंबर अच्छे से याद करने हैं, बिना लिखे बिना ये करे आपको 1 सेकंड में उसका आंसर आना चाहिए। दूसरा ट्रिक है जो कि रिलेटेड टू पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंक में। उसको सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। प्रीलिम में ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का वेटेज रहता है और मेंस में तो अबो 25 प्लस वेटेज रहता है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स को। तो दूसरा ट्रिक ये है कि जो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के प्रॉब्लम है उसमें आपको एक केस दिया रहता है कि आपको ये पर्सन जो है इसके आगे बैठा हुआ है, दूसरा पर्सन उसके 3rd प्लेस पे है, तो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आपको जो भी पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है हिंट्स का, वो आपको पहले पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद ही आपको जो चीज़ें फिक्स है उस पैराग्राफ में वो आपको मार्क करने हैं। लोग क्या गलती करते हैं कि आपको अगर पहला कंडीशन दिया है कि 8 पर्सन बैठे हुए हैं और ए के बाजू में बी बैठा हुआ है तो यहाँ पे ये कर देंगे, सी के बाजू में डी बैठा हुआ है तो ऐसे यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे गलती हो जाती है, जो मिसिंग एलिमेंट रहता है वो आपको पता नहीं चलता, वो आगे पज़ल में आता है और पूरा पज़ल वेस्ट हो जाता है। तो आपको पज़ल का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद ही आपको फिर कंडीशन जो एकदम फिक्स है उनको अप्लाई करके एक कनेक्शन बनाना है और फिर आगे बढ़ना है। तो थर्ड ट्रिक रीजनिंग में ऐसा है कि जो भी जैसे कि अपने डिपेंडेंसी वाले ब्लड रिलेशन वाले चीज़ें रहती हैं, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ऐसा बताया रहता है कि एक ब्रदर है, तो ब्रदर की बहन है, उसके मदर इन लॉ मतलब उसकी मदर इन लॉ जो है ए है, तो उसके बेटी का कुछ तो है। तो उसमें क्या करना है, आपको नोटेशन यूज़ करने हैं। तो आपको ऐसा एक पैटर्न बनाना है। अगर आपको कंडीशन दिया है कि लड़की की मदर इन लॉ है तो आपको एक ऐसा कनेक्शन बनाना है जो कि ऊपर के स्टेज में रहेगा, और अगर लड़की की मम्मी भी है तो मम्मी को फिर डबल मार्क से आपको यहाँ पे लिखना है जो कि इसी लेवल पे रहेगा, जो जिस लेवल का है। मतलब अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो ग्रैंड पेरेंट्स सेम लेवल पे रहेंगे, उनके बेटे उनके लेवल पर, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन 3rd लेवल पर। तो आपको ऐसे लेवल वाइज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फीमेल को माइनस और मेल को प्लस, ऐसे आपको नोटेशन देना है। अगर आपके पति है तो उसको डबल करो, आपकी सिबलिंग है तो सिंगल लाइन दो। इस प्रकार आप कर सकते हो। अगर ए बी का पति है तो ए को बी के साथ ऐसे डबल लाइन में नोट करेंगे, और ए अगर सी का भाई है और तो उसको ऐसे सिंगल लाइन में नोट करेंगे। तो इस प्रकार से आप करोगे तो आपको पूरा ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, उसमें कुछ गलती नहीं होगी। अभी 4th स्टेप है कि 4th में हमें क्या करना है, जो भी रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा हुआ इस पैटर्न से आते हैं। और आपको कंडीशन दिया रहेगा कि डी ई से बढ़कर है क्या, तो आपको इसमें फ्लो देखना रहता है। यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से क्लोजिंग है, मतलब आप इधर जा सकते हो इस साइन के, पर इस साइड से इधर नहीं आ सकते। तो
आपको देखना है कि ये जो रिलेशन है यहाँ से आप ई पे जा सक रहे हो क्या। तो यहाँ से आप जा रहे हो पर यहाँ से क्लोजिंग है, मतलब आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो पर इधर जा नहीं सकते, तो आपको क्लोज गेट है। तो आप ये नहीं बता सकते कि ये करेक्ट ही होगा, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है। तो ऐसे आपको ये फ्लो रखना है। अब आप ये कह सकते हैं कि बी ग्रेटर देन ए है क्या, या ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या। तो यहाँ से आप जा रहे हो बी से, यहाँ पे फ्लो ओपन है, डी से ए पे जा रहे हो, यहाँ पे भी फ्लो ओपन है, और यहाँ पे इक्वल टू वाला फ्लो है। तो यहाँ से इक्वल टू भी साइन ये हो रहा है और ग्रेटर देन वाला भी ये हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये फ्लो देखना है, जो कि इधर से जो डबल साइड है वो ओपनिंग है, यहाँ से इधर जा सकते हो, इधर नहीं आ सकते। ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा क्वेश्चन। और रीजनिंग में क्या रहता है कि रीजनिंग में सब कुछ कंसेप्चुअल रहता है। तो जितने भी कंसेप्ट हैं, सिलोगिज्म हो गया या किसी भी टाइप के प्रोडक्शन हो गए, पजल्स हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट हो गए, या नंबर सीरीज़ हो गया, तो उनका जो है उनके कंसेप्ट आपको क्लियरली लर्न चाहिए। जो भी है अच्छे से लर्न करो और उसके बाद ही उनको अप्लाई करो। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहा किसी कंसेप्ट में, जैसे कि आपको पता नहीं है कि सिलोगिज्म में रिलेशन कैसे होते हैं, ये है इसका पार्ट है तो इसको सम बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द नहीं बोलते, या इसको अगर बोलेंगे आप इनसाइड ये ट्री इज़ ए समझ लो एक कोई तो पार्ट है, ट्री किसी इसका पार्ट है, तो इसको अंदर लिखना है या बाहर लिखना है। ये अगर आपको कन्फ्यूजन रहा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो जो भी कंसेप्ट है आपको रीजनिंग में पूरे क्लियर चाहिए। तो पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन लगाएं। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो मैंने फॉलो किए थे, आप भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।